ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें लोग देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग लगा सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर में, किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 300, 350, 400 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है अपने स्कोर को बढ़ाने की 500, 550, 600 तक लेकर के जाने की, कम टाइम में ये चीज किस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को नीट में बढ़ा सकते हो। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और साथ में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा, और उसमें प्रॉपर वे में आपको डेमोन्स्ट्रेट करा जाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशन सारे लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको दिखाए जाएंगे। कंप्लीट फुल पेपर ट्रिक्स आपको समझाया जाएगा। ऑन स्पॉट एग्जाम में बैठ के किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है ये आपको समझाया जाएगा, और पूरी कैलकुलेशंस आपको बताई जाएंगी किस तरीके से आप कर सकते हो ये चीज कि आपका कम टाइम में इंप्रूवमेंट हो जाए स्कोर का। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका जो है कोर्स के थ्रू होता है, और इसीलिए अगर आपको ये वाली सीरीज यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट जो हमारी चल रही है ये आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आती है, ओपन माइंड अगर आपका है तो आपको कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट ले लेना चाहिए और अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट को जो है पक्का कर लेना चाहिए। कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो, राइट। और अगर आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो आपको पेमेंट पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आपको पेमेंट पेज मिलेगा, वहां आप सारे डिटेल्स पढ़ लेना कोर्स से रिलेटेड, एंड अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना और फिर बस रिलैक्स करना। 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी टीम आपको एडमिशन ईमेल भेज देगी, एंड 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करना, हमारी टीम को व्हाट्सएप करना, वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेगी। कोई भी आपके क्वेरीज होंगे तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं नीट 2022 में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो, जेन्युइनली रिकमेंडेड है ये वाला कोर्स, आपका जो है गेम चेंज कर सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया नीट 2019 का। हम लोग नीट 2019 का पेपर देख रहे थे। एक पेपर 2019 का हम ऑलरेडी देख चुके थे, उसमें हमने 20 क्वेश्चंस देख लिया था। फिर 2019 में एक और पेपर हुआ था हमारे पास में, उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, तो उसके हमने एक एपिसोड पहले देख लिए। ये हमारा पिछला एपिसोड था, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आप लोगों को पिछला एपिसोड। काफी मस्त यूनिक ट्रिक्स जो है पिछले एपिसोड में देखने को मिले थे, और उसी पेपर को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वाले पेपर के हम लोग टोटल 24 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिखा चुका हूँ, इस वीडियो में 4 दिखाऊंगा, इसके बाद में 4 एपिसोड्स और आएंगे। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं जो मैं यहाँ पर आपको फ्री प्लेलिस्ट जो यूट्यूब के अंदर में उसमें जो आपको मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, अगर आपका माइंड ओपन है, तो आपको बिना टाइम वेस्ट करे एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है तो आपको एक्सक्लूसिव कोर्स से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो आपको एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर आपका माइंड ओपन है, आपको यहाँ से फायदा मिल रहा है। अभी जेई वाले बच्चों का रिजल्ट आया है, जेई मेन 2022 के बच्चों का, आप लोग जाकर के देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है रिसेंटली। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जो हमारे साथ में बच्चे अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। उसी तरीके से नीट में भी हर साल बच्चे हमारे ट्रिक्स को यूज करके बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं, और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे बच्चे हमारे एक्सक्लूसिव कोर्स के मदद से बहुत अच्छा स्कोर अपना लाने वाले हैं, इंप्रूव करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका स्कोर 300, 400 इस रेंज में अटकता है तो वहां से आप 550, 600, ठीक है, मतलब कुछ केसेस में 600, अदरवाइज 500, 550 तक तो आप जो है ऑन एन एवरेज पहुंच सकते हो अगर आप सारी चीजों को फॉलो कर लोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हमारे पास में क्या है, इस तरीके से मैं चार्ट बना लेता हूं। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। तो तुक्का टेक्निक्स हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तुक्का टेक्निक्स आपको उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। सपोज कर लो आपने 400 नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया नीट में, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके वो सारे के सारे सही है, तो क्या आप वो छोड़ के घर आ जाओगे और सारी जिंदगी सिंपैथी लेते रहोगे लोगों से कि मेरे 400 आए नीट में, मेरे 400 आए, थोड़ा सा 100 नंबर और आ जाता, 150 नंबर और आ जाता, मैं तो एमबीबीएस में बैठा होता। बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे सिंपैथी लेते हैं, 300-400 नंबर ला के सारी जिंदगी उस बात की सिंपैथी लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आपको लूजर ही मानते हैं।
ठीक है, आप चाहे 100 पे सिलेक्ट ना हो, चाहे 400 पे सिलेक्ट ना हो, आप सिलेक्ट हुए नहीं। एट द एंड आपको 500, 550 जो भी रिस्पेक्टेड आपको कट ऑफ की जरूरत है एमबीबीएस कॉलेज में एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं, एमबीबीएस कॉलेज में सीट पाने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ सिलेक्शन जरूरी नहीं है, सीट मिलना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है। काफी सारे बच्चे हमारे जेईई मेन के अंदर में जो 90 परसेंटाइल ला रहे थे, अगर वो 90 परसेंटाइल लाते तो उस सिचुएशन में उनका एग्जाम तो क्रैक हो जाता बट सीट नहीं मिलती। अब वो इंप्रूव करके 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल ला रहे हैं। तो ये जो 7-8 परसेंटाइल का जो इंप्रूवमेंट है, ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वजह से उनको आया है। सेम हमारे पास में नीट में होता है, जो बच्चे 350, 400 नंबर लाते हैं वो सिलेक्ट तो हो गए, लेकिन सिलेक्शन तब होगा ना जब आप 550 प्लस लेकर के आओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? राइट। तो उसके लिए जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, मान लो 400 आपने अटेम्प्ट कर लिया, अब जो बचे हुए 320 क्वेश्चन है लेट से, 320 मार्क्स है लेट से, उसमें अगर आप लोग 150 प्लस ले आते हो, ठीक है, तो आपके 400 प्लस 150 550 प्लस पहुंच जाएंगे। अब ये लाना कैसे है, उसके लिए पहले तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वो रिस्क आपको आनी चाहिए लेनी। अगर आपको ये है कि नहीं नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको मैंने एक्सक्लूसिव कोर्स में अच्छे से समझाया है कि क्यों ये नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसके वर्स्ट केस सिचुएशंस क्या हैं, राइट। और वैसे भी यार नेगेटिव हो भी जाएगा, एक बात बताओ, मतलब ऐसे तो होता नहीं है, बट अगर हो भी गया तो 400 का 380 भी हो गया मान लो, जो कि होता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वो मैंने विद प्रूफ आपको कोर्स में बताया हुआ है। बट अगर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, 400 में नहीं हुआ 380 में भी नहीं हुआ। ठीक है, और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप 10 में से 2 तुक्का भी सही करते हो ना, तो भी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2 तुक्के के आपको मिलेंगे 8 नंबर, और बाकी 8 तुक्के जो गलत जाएंगे उसके जाएंगे -8। तो ओवरऑल तो आपका टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया निल। तो आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम सही हो ही जाएंगे ना यार, उससे ज्यादा होते हैं, 4-5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं ऑन एन एवरेज, अगर बच्चे मेरे मेथड्स को फॉलो करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कई बार कहा है कि भाई जो भी ऑप्शन आपको बार बार दिख रहा है आप उसी में से तुक्का लगाओ। ठीक है, तो जैसे यहां पर आपको 654 654 654 ये आपको बार बार दिख रहा है, ऑप्शन ए अलग ही है, 10.4 कुछ अलग ही है, तो इसको आप काट दो। क्यों? क्योंकि आपको जो टीचर है वो BCD में कंफ्यूज कर रहा है, तो आप भी BCD में से तुक्का लगाओगे। ठीक है, अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो वो भी बहुत बढ़िया बात होती है। एक ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब आपको पता है, आप अगर 30 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते हो एक एक एलिमिनेट करके, तो आपके 30 में से 10 सही होते हैं। 10 सही होने के आपको मिलेंगे 40 मार्क्स, और बाकी 20 गलत होने के आपके जाएंगे -20। तो आपके 40 -20 प्लस 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट है सिर्फ एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करने की वजह से, और सिर्फ 30 क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करने की वजह से। समझ रहे हो? तो सोचो आपने अगर 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो कितना बड़ा बात हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात? तो ये मार्किंग पैटर्न के हिसाब से जो सारी चीजें प्रोबेबिलिटी बताई गई हैं आपको, किस तरीके से स्कोर आपको इंप्रूव करना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको अगर तुक्का लगाना है, या तो सॉल्व कर लो, मैं मना कहां कह रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं आपको, सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तुक्का लगाने की नीड पड़ रही है क्योंकि आपका जो मार्क्स आ रहा है वो इस रेंज में है कि आपका सीट आपकी गारंटी नहीं हो रही, तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको तुक्का लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ये जो नॉर नैंड, ये नॉट वाले जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें आप तुक्का लगाया करो, आपके 10 में से 8 बार सही निकलेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एंड और ये सिंपल वाले मत लगाओ, नॉर नॉट लग जाता है, नैंड लग जाता है, क्योंकि टीचर क्या करता है ना, वो आपको थोड़ा सा ना नॉट लगा के कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो उस बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूं, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए आपके एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, नैंड गेट, ये साले आ जाए, फलाना गेट, तो इसमें आपको नॉर वाले तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नॉट, नैंड, इस टाइप के जो होंगे उसमें तुक्का लगाना है, बाकी में तुक्का नहीं लगाना है। अगर तुक्का लगाओगे तो ठीक है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, लगाना चाहिए वैसे तो। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्यों लगाना चाहिए, तो आप YouTube की फ्री प्लेलिस्ट के साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर लो। नीट 2022 में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 1 घंटे के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा, डिजिटली हमारी टीम आपको कोर्स सेंड कर देगी 1 घंटे के अंदर, और आप 5 से 6 घंटे में कोर्स को जो है कंप्लीट भी कर लोगे अच्छे से, और अप्लाई करके 100-150 नंबर तो आप बढ़ा ही सकते हो उससे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें मैं आपको हमेशा कहता हूँ एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल बात है, ह्यूमन बिहेवियर है कि कोई भी टीचर जब क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, तो वो अपने करेक्ट आंसर को ना एक्सट्रीम में नहीं रखता।
ठीक है, मतलब कि 11 सबसे बड़ा वैल्यू है, तो ये आंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसी तरीके से 5 बहुत छोटा वैल्यू है, तो ये आंसर होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। बीच वाले जो वैल्यूज होते हैं ना 10 और 9, इसमें आंसर हो सकता है, तो आप भी इसी में से तुक्का लगाया करो। ठीक है, तो कभी भी आपको 4 ऑप्शंस इस तरीके के मिल जाए जहां पर आप अच्छे से कंपेयर कर पा रहे हो वैल्यूज को, तो सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को एक्सट्रीम वैल्यूज मान करके एलिमिनेट कर दिया करो और बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाया करो। आपके 10 में से 8 बार ये एलिमिनेशन टेक्निक सही होते हैं, कभी कभी गलत भी होंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, हर समय सही नहीं होगा, बट मैक्सिमम टाइम्स ये आपका सही होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल बात है, इंसान नहीं चाहता कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सट्रीम में रहे, वो कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है ना, ओके। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में क्या है, 5m था, ठीक है, 2 फ्रेगमेंट्स m के और स्पीड v से चले गए, तो इन दोनों की एनर्जी क्या है, जो 2 फ्रेगमेंट है, हाफ mv² प्लस हाफ mv² है ना, तीसरा वाला का होगा कुछ x मान लेते हैं, तो इन तीनों का जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी mv² से, है ना, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके mv² आ रहा है और कुछ ऐड भी करेंगे उसके बाद तीसरे वाले के लिए, है ना। 5m में से m और m चला गया तो 3m तो अभी भी बचा, उसकी भी तो कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन और वो सारी चीजें करके हम निकालेंगे, स्पीड वीड जो भी हो सारी चीजें, इसका जो एनर्जी आएगा, एनर्जी रिलीज्ड, पहले तो सारे के सारे क्या थे, रेस्ट पे थे, तो पहले तो भैया काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब तीनों की काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना, 2 तो चलेगा इधर और तीसरा हो सकता है इधर चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम वगैरह कंजर्व होगा वेक्टर रिजल्टेंट लेकर के, वो सारी चीजें बाद में जाने दो, हमें उतना आता था तो हम सॉल्व भी कर लेते, हमें उतना नहीं आता, हमें तुक्का लगाना है, तो हम कैसे तुक्का लगाएंगे, हम ये देखेंगे कि भाई तीनों की एनर्जी मिला के mv² से तो ज्यादा है, क्या है, mv² से तो ज्यादा है, क्योंकि 2 की ही mv² है, तो तीसरा जब आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी तो तीनों की एडअप होगी ना, तो वो mv² से ज्यादा ही आएगा। तो आप देखोगे ध्यान से, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है mv² से छोटा 3/5, ये 1 से छोटा वैल्यू है, तो इसको आप काट दोगे, समझ रहे हो। बाकी आप देखोगे 5/3, 4/3, 3/2, ये 3 वैल्यू 1 से बड़े हैं, मतलब mv² से बड़े हैं, mv² से बड़े हैं, तो इन 3 में से आपको तुक्का लगाना है। उसमें भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो 3 के आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, 5/3, 4/3, तो थोड़ा सा चांसेस हाई है कि इन दोनों में से आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा है। बाकी आप बी सी डी में से यहां पर तुक्का लगा सकते हो, बी सी डी में से आप यहां पर जो है तुक्का लगा सकते हो। ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए ऑप्शन में जो एनर्जी है वो mv² से छोटी आ रही है, बट हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2 जो छोटे छोटे मास है उन्हीं को एडअप करके mv² आ गया है, तो तीसरा एडअप होके तो mv² से ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, तो यहां पर भी हमने क्या किया, एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगा दिया। आपसे जितना ऑप्शन एलिमिनेट हो आप उतना एलिमिनेट करो, आपको आंसर करेक्ट होने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ने लगती है। आप एक एलिमिनेट करोगे तो आपका जो करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी जो पहले 1/4 था वो अब 1/3 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं आपको बता दूं, नीट के मार्किंग पैटर्न में एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है कि आपके 4 में से अगर एक क्वेश्चन भी सही होते हैं, जो कि होते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 4 में एक सही होगा ना, 4 ऑप्शन होते हैं, तो जो सही हुआ उसके आपको मिलते हैं कितने, +4, और गलत कितने होंगे, 3 गलत होंगे तो उसके होंगे -3, तो फिर भी आपको +1 आता है। तो तुक्का लगाने के वजह से भी, ब्लाइंड गेस करने की वजह से भी आपको फोकट के +1 नंबर मिलते हैं आउट ऑफ एवरी 4 क्वेश्चंस। क्या आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन हम यहाँ पर ब्लाइंड गेस की बात नहीं करते, हम यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग की बात करते हैं, हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करते हैं, हम यहाँ पर दिमाग लगाते हैं, हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। उसके बेस पर हम यहाँ पर अपना स्कोर को इंप्रूव करते हैं, और जो बच्चे 400, 450, 350 इस रेंज में अटकते हैं उनको हम जेन्युइन वे में यहां पर सिखाते हैं किस तरीके से आप 150-200 नंबर अपना बढ़ा सकते हो, राइट। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं, देर ना करते हुए डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करो, बिंदास 4 से 5 घंटे का कोर्स है, उसको आप लोग देखो अच्छे से। नीट 2022 के पहले आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, बहुत ज्यादा आपको मोमेंटम भी मिलेगा एग्जाम के पहले, आपको माइंडसेट पूरा क्लियर होगा, कैसे एग्जाम में आपको ट्रिक्स लगाना है, कब ट्रिक्स लगाना है, ट्रिक्स के बेनिफिट्स क्या हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, सब कुछ आपको जो है समझ में आएगा। और कोई भी आपको अगर दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड या कुछ और भी क्वेरी है आपकी, पेमेंट कैसे करना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट फेल हो रहा है, इस तरीके की आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है उनसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, एंड उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। अच्छा, जल्दी जल्दी में मैं आंसर की बताना भूल गया आप लोगों को। इसके जो करेक्ट आंसर की जो दिए हुए बुक में दिए हुए हैं, मैं इन आंसर की इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, जो बुक में दिए रहते हैं वो मैं आपको आके बता देता हूं। तो आंसर की जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है फर्स्ट का B, ठीक है, सेकंड का हमको दिया हुआ है A, ठीक है, फिर थर्ड का हमको दिया हुआ है C, ठीक है, और फोर्थ का हमको दिया हुआ है D, ठीक है, 4/3 mv²। ये आंसर कीज हमको दिए हुए हैं,
ठीक है ना, बी ए सी एंड डी, बी ए सी डी, बी ए सी डी ये आंसर की हमको दिया हुआ है। मैं इन आंसर की इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, आपको मैं हर एपिसोड में लगभग बता देता हूं जब जब पॉसिबल होता है, जब जब मेरे को याद आता है। ये आंसर की इस बुक में होते हैं, वो मैं आपको आकर के बताता हूं। तो देयर माइट बी 1% 2% ऑफ द टाइम्स जब आंसर की बुक में गलत हो, और हो सकता है मैं भी आपको आकर के गलत बता दूं। तो अगर आपको 100% वेरीफाई करना है कि इसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं, तो यू विल हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, या फिर आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो किसी बुक से या कहीं से भी। मेरे पास जो बुक्स रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें जो आंसर की रहता है वो मैं आकर के आपको बताता हूं। मैं हर एक क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व करके नहीं चेक करता हूं। तो बुक के जो आंसर कीज थे वो मैंने आपको यहां पर बता दिए। अब इसके अकॉर्डिंग ठीक है, आप बता दो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए यहां पर और कितने आपके गलत हुए, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जो है बता सकते हो। ठीक है ना, चलो। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।